सती कह रही है जाओ, नो संगीत, मेरे साथ गाओ। क्या कह रही है सती कि जाऊं जाऊंगी पीहर को भरतार, यज्ञ रची है बाबुल। कौन है रची है यज्ञ? बाबुल ने। और कौन से कह रही है? अपने भरतार से। आहा, एक बात तो है भाई, अगर माताओं को अगर पति से कुछ काम होए ना तो बड़ी बड़ी चापलूसी करे, बड़े प्रेम से बोलेंगे ना, याद रखना। भरतार, भरतार कहती है वो सती थी जो भरतार कह रही है, स्वामी जी कह रही है। और तुम क्या कहती हो? कभी कहा तुमने अपने पति से भरतार कहा है? तो स्वामी जी कही है। हे महाराज जी आजकल तो एक ही शब्द हो है। बोले क्या बोलते हैं? अजीज है? आप आजकल तो डायरेक्ट नाम लेती है साहब, नाम लेती है? पहले माताएं नाम नहीं लेती थी। जो स्त्री, जो माता अपने पति का नाम लेती है वो अपने पति की आयु को छीण करती है, कम कर देती है। याद रखना, पति का नाम कभी मत लो। आजकल क्या कहें? अरे रमेश सुनना है क्या? अरे महेश, पहले अपने बच्चे का नाम, अरे पप्पू के पापा, अरे मुन्ना के पापा, ऐसे बोलती थी, पहले नाम नहीं लेती थी साहब। पर आजकल तो नाम लेना बंद। आजकल तो बस एक ही शब्द चल रहा है, चाहे पति पत्नी से बोले, चाहे पत्नी पति से बोले, हाय मेरा बापू। और छोटे छोटे बच्चों से भी पता नहीं चले कौन सी कह रही है, पता ही ना चले कौन सी कह रही है। हाँ मेरा बापू, अरे बाबू शब्द बड़ा चला है साहब आजकल। छोटे छोटे बच्चों, अरे बाबू वहां मत जाओ। अगर पति को अगर कुछ कहना होगा ना तो क्या कहेगा? बाबू खाना बनाओ जल्दी, मुझे ऑफिस जाना है। अब पत्नी कहेगी हाँ बाबू बना रही हूँ ना। हाय तेरा बाबू। याद रखिए ये शब्द चला है। बोलो कृष्ण भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। भगवान शंकर ने कह दिया तुम जा रही हो, चली जाओ। और आज सती चली गई, नंदी पे सवार होकर अपने पिता के यहाँ पहुंची। और क्या देखा कि सवरे देवतन को आसन है, लेकिन उसके पति का कोई आसन नहीं। और पिता अपने पति का अपमान देख करके आज सती उस यज्ञ कुंड में भस्म हो गई, जल करके नष्ट हो गई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब तो बड़ा युद्ध होने लगा। नारद ने जाकर के शंकर से कहा कि सती संसार में नहीं रही, तुम्हारे नंदी इत्यादि गणों को पीटा है। तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा और पत्थर पे पटका। वहीं से कालिका मैया और भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की। बोलिए कालिका मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। वीरभद्र से कहा जाओ दक्ष की यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, दक्ष की यज्ञशाला को विघ्न कर दिया, विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ कुंड में सुहा कर दिया। खून की नदियां बहने लगी, चारों तरफ हाहाकार होने लगा, त्राईमाम होने लगा। ओहो, सवरे देवता भगवान विष्णु शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर को मनायो। और भगवान शंकर को दूसरा नाम है भोला। भोला पल में मानते हैं, पल में मानने वाले हैं। हाँ, भोला मान गए। दक्ष की यज्ञ में आए और दक्ष के धड़ पे बकरे का सिर लगा करके दक्ष की यज्ञ को पूर्ण किया। जो प्राणी जीवन भर मैं करता है वो अगले जन्म में बकरा ही बनता है, याद रखना। भगवान ने यज्ञ पूर्ण किया। सती से पूछा बाहर आओगी? बोले नहीं, अब तो अगले जन्म में मुलाकात होगी। वही सती दूसरे जन्म में राजा हिमाचल की बेटी पार्वती के रूप में आई। बड़ी खुशी मनाई गई। नारद ने आकर के पार्वती का हाथ देकर के बताया कि इसके
और जो भाग्य में तो भगवान शंकर है। और पार्वती से कहा कि अगर तू भोलेनाथ को चाहती है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन कर, भजन तप कर। मन से तप करना प्रारंभ कर दिया। पार्वती की मां ने समझ आया, अरे क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही है, क्या रखा है उस भोलेनाथ में, क्या रखा है उस भूतनाथ में, जिसके पास रहने को मकान नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। लेकिन पार्वती कहती है मां कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, करो शंभु तो रहूं तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। आज पार्वती कहती है, हे माँ जन्म कोट लगे रगर हमारी, करोड़ों जन्मों के लिए लगन लग चुकी है कि अगर बरूंगी तो शंकर को बरूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। आहा, जब तक मन में लगन नहीं तब तक जीवन का आनंद नहीं है। लगन लगानी पड़ती है साहब, जैसे मीरा ने लगाई, पार्वती ने लगाई। जब तक लगन नहीं लगाओगे, जब तक जीवन आनंद में नहीं बनेगा। तो पार्वती ने भोलेनाथ के चरणों में लगन लगाई है। कौन कौन चाहता है कि हमारी भी लगन भगवान से लग जाए? चाहते हो कि लगन तो मुझसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तो मुझसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना दे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तो मुझसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा।
बोलना पड़ेगा जय जय बिना संगीत में गाओ मेरे साथ। ये लगन तो मुझसे लगा बैठे जो होगा देखा। लगन लग गई तुम्हारी तो कथा 9 बजे छोड़ेंगे फिर। अब तो घर जाने की लगन है बोले 6 बजने को आए, अब कब तक चलते रहोगे? केवल 10 मिनट में कथा को विश्राम आरती के बाद जाएगा, है ना भाई? घर का भी तो ध्यान रखना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस समय एक सबसे बड़ा दुष्ट अधर्मी पैदा हुआ। साउंड वाले भैया, उस दुष्ट का नाम है तारक। ईगो कम कर दो महाराज जी को माइक से। तारक तारक उसको वरदान है कि भगवान शंकर का पुत्र ही मुझे मारे। सबरे देवता भगवान शंकर के पास आए, विनती अनुनय विनय करी महाराज, लेकिन शंकर की समाधि नहीं टूट रही है। तो काम और रति को बुलाया और काम रति के द्वारा भगवान शंकर की समाधि तोड़ी गए। भगवान का तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर के भस्म हो गया महाराज। रति रोने लगी। भगवान शंकर बोले रोवे मत, जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे यदुवंश में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा तो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही तेरा पति होगा। जा। भगवान शंकर से कहा विवाह करो विवाह करो। भगवान शंकर बोले किसके साथ विवाह करें? बोले राजा हिमाचल की बेटी पुत्री पार्वती तुम्हें पाने का प्रयत्न कर रही है, तप कर रही है, भजन कर रही है। भगवान शंकर बोले जाओ कह दो राजा हिमाचल से विवाह की तैयारी करें। राजा हिमाचल विवाह की तैयारी करते हैं, इधर भगवान भोलेनाथ विवाह सजने की तैयारी कर रहे हैं। सबरे देवतन को निमंत्रण दे दियो और सबरे देवता पहले ही पहुंच गए राजा हिमाचल के यहाँ। भगवान शंकर ने नंदी से पूछा, हाँ देख भैया हमारी बारात में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं? नंदी बोले हम 2-4 ही गण इत्यादि हैं। बोले और कहाँ गए? बोले सबरे देवता पहले ही चले गए। देवताओं को शर्म लगती है शंकर के साथ जाने में। बोले जावे पैरवे को कपड़ा ना आए है, नंगो धड़ंगो जावे, गोमा जाएगी बेइज्जती करवावे, वो हम पे कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। खाम का शादी भाई न भाई ऐसा करो भाई, तो दावत खाएगी लौट तो आएंगे, कम से कम पहले ही चले चलो। बाद में कहावत हो गांव मारे में दावत न गई। यानी भगवान शंकर को देख करके बारात न चढ़ी। तो भगवान शंकर बोले हमें देवताओं की जरूरत नहीं है, जितने भी संसार में शमशान बने हैं सब शमशानों में जाकर के मंत्रों के द्वारा सभी भूत प्रेतों को नौतो दे भैया, निमंत्रण दे दो भूत प्रेतों को। और भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत आए भैया, भूत प्रेत याद रखे ना। कौन आए? भूत प्रेत आए भैया। काऊ काऊ के 10-10 सिर हैं, काऊ काऊ के 5-5 पैर हैं, काऊ काऊ के भैया 6-6 सिर हैं। कोई मोटो कोई पतरो भैया। काऊ काऊ को धड़ है तो सिर ना है, सिर है तो धड़ ना है भैया। कोई कोई तो ढोल जैसे नवाड़े जैसे पेट को लेके आ रहा है कि आज तो बड़े आनंद में खाएंगे खाएंगे और घर में बांट के भी लाएंगे। क्योंकि पहली बार बारात में जा रहे हैं ना भूत प्रेत, भूतन को लेके कोई संग चलेगा? वो तो भोले बाबा ही है जो संग लेके जा रहे हैं। और सजने लगे हैं, जटा जूट का मुकुट सवारा, मुकुट बना लिया भैया। एक बात बताओ, भस्मी लपेट ली भस्मी और चल पड़े। और नंदी पे उल्टे बैठ के जा रहे हैं, उल्टे। जब बारात में जाते हो तो घोड़े पे बैठ के जाते हैं, घोड़ी पे, और सीधा जाता है दूल्हा। लेकिन भगवान शंकर नंदी पे गए और उल्टे बैठ के गए। नंदी धर्म का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है और घोड़ा काम का प्रतीक है। संसार काम पे बैठ करके शादी में जाता है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर कहते हैं मैं अपने धर्म को साथ लेकर के शादी करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोल दो जय जय श्री। और याद रखना बंधुओं, वो शंकर दे दो बिना सजे धजे जा रहे हैं। आजकल होता है ना तो 1 महीने पहले से ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर देता है घोड़े को सजाने के लिए है। और ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, वो ना वो पहले बड़ी बूढ़ी गाँव में चौका लगाओ करती घर में, गाय के गोबर को चौका लगाओ कर। तुम लगाओ कर कबू?
है भैया लगाए बड़ी बूढ़ी में लगाए हो। अब तो संगमरमर चिप्स मार्बल चल गई है ना, संगमरमर के पत्थर चल गए, अब कहाँ चौका रह गए। पहले चौका लगाओ करती। ऐसे ही आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो खीरा के टुकड़ा यहाँ रख देते हैं, पूरे मोहड़े पे वो चौका से लिपाई पुताई होता। हम मट्टी थे, अरे ये मिट्टी का शरीर है, क्या मिट्टी को सजाना है। तन भगवान तन नहीं देखता, भगवान मन देखता है। तन चाहे तेरा कैसा भी हो, अगर तेरा मन सुंदर है तो भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। प्रेम से बोलो जय 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 जय। अरे कुबड़ी देखो, कुबड़ी कुबचा टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान तन नहीं देखता, तन को मत सजाओ, केवल मन को सजाओ। और जिसका मन सज गया, जिसका मन सुंदर हो गया, वही मेरे कृष्ण का दीदार कर लेता है? आज भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं शादी करने भूत प्रेतों को लेकर के, कि सज रहे भोले बाबा सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में सुनहरी जोड़े, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, सजी रही भोली बाबा निराले जोड़े में, सजी रही भोले बाबा निराले जोड़े में, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, सजी रही भोली बाबा निराले जोड़े में, सज रहे भोले बाबा निराले जोड़े में। हरि बोल। क्या बोलेगा? भोले बाबा सोनार जोड़े, सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े में, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, निराले जोड़े में मतवाले जोड़े में, सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े, सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े में। सज धज करके चली है बारात, आज देखो हिमाचल में, सज धज करके चली है बारात, आज देखो हिमाचल में, सज धज करके चली है बारात, आज देखो हिमाचल में, सज धज करके चली है बारात, आज देखो हिमाचल में। पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा से, ए मेरी लाड़ो पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा से, दूल्हा जग से न्यारा से, तेरा दूल्हा जग से न्यारा से, दूल्हा जग से न्यारा से, तेरा दूल्हा जग से न्यारा से, ए मेरी लाड़ो पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा से।
चढ़ के आवे पे तेरा दूल्हा हमने देखा, तेरा दूल्हा हमने देखा, बैल पे चढ़ के आवे पे। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आवे पे मेरी लाडो पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा पे। ओ मेरी लाडो पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा पे बारात हिमाचल में आई और सब लोग भूत प्रेतों को देख करके भागने लगे। भैया ये कैसी बारात आई अद्भुत, ये अनोखी बारात है भैया। पूरे गांव में भगदड़ सी मच गई, पूरे नगरी में भगदड़ सी मच गई। भैया ये कैसी बारात आई है। सब पूरे गांव में हल्ला मच गो, अरे गोरा तेरे तो भाग्य फूट गए, अरे पार्वती तेरे भाग्य फूट गए। बोले अच्छा। भगवान शंकर को देख करके पार्वती की माँ सुनैना भी पूजा की थाली भाली फेंक दी। अरे ऐसा दूल्हा भयंकर, हमें शादी भादी जाना करना। और पार्वती लगे भीतर चली गई कमरा में, चल डाली बाढ़ में जाए ऐसा दूल्हा है। बिच्छू सर्प लपेटा खाए। ओ भैया इतना भयानक रूप। और पार्वती की जो सहेलियां थी ना वो कह रही है पार्वती तेरी बहन कहा करे तेरे तो भाग्य फूटे गए। क्यों? हरि कहा करे राम तुझे बुढ़ा मिल गया, अरे बुढ़ा मिल गया तुझे दाढ़ी वाला मिल गया। अरे कहा करे राम तुझे बुढ़ा मिल गया। सब लोग शंकर की बुराई कर रहे। ऐसा अद्भुत दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा जहाँ पे पैरवे को कपड़ा नहीं है। अब पार्वती ने मन ही मन भोलेनाथ से कही अजी सुनो तुम्हें शर्म नहीं आई आज के दिन? अरे आज तो कम से कम बढ़िया तरह से आते, चमक दमक के कपड़ा पहन के आते, कोट पैंट पहन के आते, पैंट में बेल्ट लगा के आते, कोट में टाई लगा के आते, जूते मोजे पहन के आते, मैं थोड़ा चेहरा को सजा के आते, फेशियल करवा के आते। अरे आज का दिन है। भगवान शंकर बोले जैसे दे वैसे आ गए, अब तुझे बता शादी करेगी कि लौट के जाऊं? भगवान शंकर से पार्वती जी बोली मेरे लिए तो तुम जैसे हो ठीक हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं कबू कबू मलूक बन जाओ भाई। शंकर भगवान बोले ठीक है चल। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु संसार में सबसे बड़े सुंदर तुम ही दिखते हो, ऐसा करो आज ने अपना रूप मोकू दे दो चकाचक है जाए मेरा मामलो। बोला अच्छा क्या? भगवान शंकर का सौंदर्य बड़ा सुंदर हो गया और भगवान शंकर ने पूरी नगरी में अपनी माया फेर दी, किसी को कोई याद नहीं। अब दूल्हा इतना सुंदर है, अब सब कह रही है अरे पार्वती तेरे तो भाग्य खुल गए, इतना मलूक दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा मिला है। शादी होने लगी, जयमाला की तैयारियां हुई महाराज। जयमाला हो रही है, जयमाला चलो करा लो जयमाला। हाँ जी हाँ जी, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलो भैया जयमाला का प्रोग्राम करो।